क्यों इतने आपको अकेला समझ रहे हो? रहूं ना तुम्हारे साथ। बात मत खराब करो तुम। कैसे हो? तो ये बात है, समझाओ क्या समझती हो तुम, बताओ। प्लीज अभी इसी वक्त स्टूडियो आओ, एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। मैं यहाँ सुबह शाम बैठ के तुम्हें अपनी मोहब्बत की जमानत नहीं दे सकता। अभी इसी वक्त, ओके? यकीन करना है मुझ पर, ट्रस्ट करना है तुम्हारी मर्जी। कभी मैं कभी तुम ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे मुस्तफ़ा इस वक्त अपने माँ बाप की तरफ से बहुत तकलीफ में है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसके माँ बाप ने कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया। और आज जब कल की आई हुई लड़की जो कि उसकी भाभी है, उसकी बातों पर यकीन करके उसके माँ बाप ने उसको ही कसूरवार समझ लिया और यहाँ तक कि रुबाब ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। तो यहाँ पर यह बात सुनकर सभी लोगों ने यकीन कर लिया कि वाकई जो कुछ रुबाब कर रही है वो सच है। लेकिन वहाँ पर मौजूद एक वाहिद मुस्तफ़ा की बहन होती है जिसको अपने भाई पर बहुत भरोसा होता है और अपनी भाभी पर। वो शर्जीना और मुस्तफ़ा से बहुत मोहब्बत करती है और उसे अपने भाई का अच्छे तरीके से पता है कि मेरा भाई कभी भी चोरी नहीं कर सकता। लेकिन जिन माँ बाप ने आज एक साजिशी लड़की की बात सुनकर और अपने बेटे पर हाथ उठाया, आगे आने वाले एपिसोड में उनके साथ भी बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि रुबाब अच्छे से जानती है कि किसके साथ मीठे से बात करके अपना काम निकालना है और किस वक्त मुझे किस पर क्या इल्जाम लगाना है। इसी वजह से अदिल भी अपनी बीवी के सामने खामोश रहता है और उसके सामने कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि रुबाब छोटी सी बात का भी बतंगड़ बना देती है। इसी वजह से वो अपनी दिल की सारी बातें नताशा के साथ करता है। लेकिन यहाँ पर नताशा भी अदिल का बहुत बुरा इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि नताशा भी यही चाहती है कि अदिल और रुबाब एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं रहें। इसी वजह से वो अदिल की हर दिल की बात सुनकर और उसे अदिल को हौसला देने की कोशिश करती है ताकि अदिल उस पर ट्रस्ट करे और इसी तरह अपनी दिल की सारी बातें उससे कहता रहे। लेकिन जिस तरह अदिल नताशा के साथ मुलाकात करता है, आखिर एक दिन इन दोनों की मुलाकात रुबाब देख लेगी। और अदिल जब किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं भी था तब भी अदिल पर रुबाब बहुत गुस्सा करती थी और बिला वजह उसे बातें सुनाने की कोशिश करती थी। अब जाहिर सी बात है, उसने जिस तरह मुस्तफ़ा और शर्जीना को घर से निकाला है तो अब उसकी जिंदगी में कुछ नॉर्मल नहीं होने वाला। और जिस तरह वो अदिल के माँ बाप के साथ बदतमीजी करने वाली है, तो यहाँ पर अदिल के माँ बाप ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाएंगे कि हमने रुबाब को बहुत इज्जत दी थी और उसका ख्याल रखा और उसको अपनी बहू नहीं बल्कि बेटियों की तरह समझा। आखिर उन्हें भी तो इस बात का पता चले कि उन्होंने मुस्तफ़ा पर भरोसा ना करके कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मुस्तफ़ा की जिंदगी नॉर्मल होने वाली है और उसे वो हर कामयाबी हासिल होगी जिसकी वजह से उसके माँ बाप ने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। और यहाँ तक कि अदिल भी उसे जिस तरह बातें सुनाता था, आखिरकार उसे वो सारी कामयाबियां मिल जाएंगी जिसकी वजह से उसके घर वालों ने उसे छोड़ा।